हे दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो कुछ समय से मैंने छोटी मोटी चीज़ें मंगाई थी मीशो से, जो कि किचन के रिलेटेड और क्लीनिंग के रिलेटेड थी। और सबकी तरह मेरे मन में भी यही था, मंगवा तो लिया है लेकिन ये वर्क करेगा या नहीं, या फिर मेरे काम आएंगे या नहीं। तो जो भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे अंडर 150 रुपीज़, सब कुछ रिसीव हो चुका है। और यहाँ पे छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको वो चीज़ें लेनी है या नहीं। तो कई समय से मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स कटर है, जैसे कि आपने भी कई बार मीशो में देखा होगा, इसको लेने के बारे में सोच रही थी। क्योंकि कभी भी कुछ हलवा वगैरह बनाते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स काटने होते हैं तो मैं सीज़र या फिर नाइफ से कट करती हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को मंगाया और डाउट में थी कि ये वर्क करेगा या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अंदर 4 शार्प ब्लेड्स है और इसमें 4-5 बादाम एक साथ में अंदर डाल रही हूँ और इसको रोल करती हूँ तो बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में आपको बादाम पीसेस मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही छोटी छोटी पीसेस में आपको ईजिली मिल जाएंगे। और इन बादाम को क्रश करने के लिए आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता है, बहुत इजीली ये क्रश होकर निकलते हैं। लेकिन इसमें मुझे बड़े पीसेस चाहिए थे, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में आए हैं। तो मैंने एक बादाम का पीस लिया, फिर उसको रोल किया था। उसके बाद ये बड़े बड़े पीसेस में भी आने लगा था, जब जाके मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ था इस प्रोडक्ट से कि मैं बड़े पीसेस भी इसमें कट कर सकती हूँ। तो ये जो ड्राई फ्रूट कटर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये बस सिर्फ 139 रुपीज़ में है, जो कि बहुत अफोर्डेबल भी है। तो अगर आप डाउट में हैं इसे परचेज़ करने के बारे में, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे सब सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो ये है ऑयल बॉटल की कैप्स, जैसे कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ऑयल बॉटल मंगाती हूँ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बॉटल्स अवेलेबल थी तो मैंने सिर्फ कैप मंगाया है। लेकिन कैप मंगाने के बाद पता चला कि जिस बॉटल के लिए मैंने कैप मंगाया उस बॉटल पे बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सोया सॉस की या फिर इस तरह से बॉटल है केचप की, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से ये टाइटन हो जाएगा, बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा कैप। लेकिन अगर आप ठंडाई की जो बॉटल होती है उसके ऊपर आप कैप लगाना चाहते हो तो बहुत ही लूज़ हो रहा है कैप। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपके पास बॉटल्स है और इस तरह से कैप मंगवाने से काम पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि दोनों बॉटल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठंडाई की बॉटल जो होती है उस पर कैप बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। अगर केचप की तरह जो बॉटल है उस तरह का शेप है आपका, तो ये ज़रूर टाइट हो जाएगा और आपके ये जो कैप्स है काम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रही हूँ कि एक थंब आपका फंस जाना चाहिए तो ये आपका कैप फिट होगा बॉटल पर, अदरवाइज़ ये बिल्कुल काम का नहीं है। तो ये 3 कैप मिले थे मुझे 132 रुपीज़ में और ये सोया सॉस और टोमेटो केचप पर काम आ गए। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये जो ब्रश मंगाए थे, ये रोलर ब्रश है जो कि कारपेट या सोफ़ा के क्लीन करने के लिए बहुत काम आता है। और यहाँ पे सेट ऑफ 2 मिल गए थे मुझे 147 रुपीज़ में। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बेस्ट है अगर आपके घर पे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा मेस होता है, सोफ़ा क्लीन करने के लिए, कार क्लीन करने के लिए, कारपेट वगैरह क्लीन करने के लिए मल्टीपर्पज़ ये ब्रश है और बहुत ही काम का है। छोटे से छोटा डस्ट पार्टिकल होता है वो इजीली रोल आउट करके क्लीन हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सिर्फ 147 रुपीज़ में मुझे 2 पीस मिले, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी लगा। तो एक सोफ़ा क्लीन करने के लिए, तो एक बेड क्लीन करने के लिए आप सेपरेट इस तरह से रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे क्लीन करके बताती हूँ कि ये कितना वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें पड़ी है, पेपर्स पड़े हैं सोफ़ा पे, तो ये बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाएगा। अगर अब छोटे छोटे बाल गिरे होते हैं वो भी ईजिली इससे क्लीन हो जाते हैं। तो सोफ़े पे बहुत ही छोटे छोटे पेपर के पीसेस वगैरह पड़े हुए थे, वो भी इसके अंदर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और छोटे छोटा डस्ट वगैरह होता है वो भी इसी अंदर आ जाता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये एक पेपर पड़ा है, आप देख सकते हो। इसको रोल करते ही एकदम से ये अंदर चले जाएगा, यानी क्लीन हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। रेगुलर मेरे काम को थोड़ा सा कम करता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर सोफ़े पे गिरी होती है तो ईजिली मैं इसको रोल आउट कर क्लीन कर लेती हूँ। तो अगर आप डाउट में हैं कि आपको इस प्रोडक्ट को परचेस करना है चाहिए या नहीं, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा छोटा सा प्रोडक्ट है ये ऑयल बॉटल, जैसे कि आपने कई बार मीशो में देखा होगा। तो ये ऑयल बॉटल, इसमें मैंने ऑयल फिल कर लिया है और आप इजीली रूट तक आप ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि इसके बिना भी मैं ऑयल लगा ही रही थी। तो इस वजह से मुझे लगा, और ये 150 के अंडर नहीं है, ये एक्चुअली मुझे 183 रुपीज़ में मिला था।
और इससे आप ऑयल तो इजीली लगा सकते हो, लेकिन इसके बाद जो सर्कल में आपका जो जहाँ पर भी आप बॉटल रखोगे वहाँ पे ऑयल लीकेज होगा और बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदा हो जाता है। तो उस वजह से ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, तो इसको मैं तो रिटर्न नहीं कर पाई, लेकिन अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन इसके बिना भी आप काम चला सकते हो, क्योंकि इसको ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, 150 के अंडर नहीं है, 183 रुपीज़ में, और नीचे से गंदा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जब भी आप बॉटल रखते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो जैसे कि आपने कई बार इसको मीशो में देखा होगा, तो इसको स्पेशली मैंने कॉफ़ी बनाने के लिया था, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली जब झाग होता है वो, तो उस हिसाब से मैंने मंगवाया था। लेकिन ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था, जबकि मैंने कई वीडियोस में देखे कि इस तरह से यूज़ कर कर आप इजीली कॉफ़ी बना सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को मैं 7 डेज़ के अंदर रिटर्न भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ कि किस तरह से वर्क कर रहा है। तो जब मैंने इसको कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ किया, तो ये ऊपर के सरफेस जब ऊपर मशीन उठाती हूँ तो ये गोल गोल घूम रहा था, और जैसे ही मैं इसको नीचे के सरफेस पे ऐसे टच करती हूँ तो ये मशीन बंद हो रही थी। तो ये जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, पता नहीं बार बार बंद हो रहा था। जैसे ही नीचे से थोड़ा सा भी टच हो जाता है इसे, तो ये बिल्कुल बंद हो जाता था। तो इस वजह से मैं इससे बिल्कुल कॉफ़ी तो बना ही नहीं पाई, इतनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इस तरह से अगर आपने चीज़ें प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं तो उसी दिन ओपन कर कर चेक कर लें, ताकि आप रिटर्न कर सकते हैं, या फिर आप खुद से जाकर चेक कर कर परचेस करें, तो आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है मेरे बिल्कुल काम नहीं आया और वेस्ट ऑफ मनी हो गया। तो बड़ी मुश्किल से कॉफ़ी बनी, वो भी आधा घंटा होकर। तो कॉफ़ी भी ठंडी हो गई थी और बहुत ज़्यादा मेस भी क्रिएट कर लिया था छींटे उछाल कर। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है कहने के लिए, लेकिन जिनके भी जो सिंक है बहुत जल्दी से ब्लॉक हो जाते हैं उनके लिए आई थिंक बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये प्रोडक्ट आपको लोकल मार्केट में हार्डवेयर की दुकान में भी मिल जाता है, लेकिन आप इसे मीशो में परचेज़ कर सकते हैं। और ये भी प्रोडक्ट जो है बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपके जो भी सिंक एरिया है, पाइप जल्दी से क्लॉग हो जाते हैं, तो इस तरह का आप सिंक स्ट्रेनर ज़रूर यूज़ करें। इससे आपका जो क्लॉग भी नहीं होगा, ब्लॉकेज भी नहीं होगा, और ईज़िली आप काम कर सकेंगे। तो जिनके भी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है आप इसे ट्राई कर सकते हैं। स्टील का है तो आप इसे ईजिली वॉश भी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये चकली मेकर, छोटा सा चकली मेकर जो कि ईजिली कहीं पे भी फिट हो जाता है। तो ये भी प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको यूज़ करके भी देखा है, लेकिन उस वक्त मैं शूट नहीं कर पाई। और इस चकली मेकर की प्राइस है सिर्फ 86 रुपीज़। तो कई बार मैंने मीशो में स्टील के भी बहुत बड़े बड़े चकली बनाने के ये चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये छोटा सा मैंने ट्राई किया, लेकिन ये बहुत ही काम का है। इसमें आपको डिफरेंट शेप मिल जाते हैं चकली बनाने के लिए, सेव बनाने के लिए। तो अगर आपकी छोटी सी फैमिली है और सिर्फ फेस्टिवल्स पे आप चकली वगैरह बनाते हैं, कम क्वांटिटी में बनाते हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। स्पेस भी कम लेता है और इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आप कहीं पे भी बॉक्स में डाल के इसको यूज़ कर कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसमें एक शेप डाल दिया है मैंने चकली का, और ये जो स्पेस है इसमें ही हमें आटा डालना है। आटा डालने के बाद हम इसे इस तरह से बंद कर लेंगे। ये जो पोर्शन है इसके अंदर हमें डालना है। फिर आप चाहो तो रोल कर लीजिए, या फिर इसको प्रेस कर कर आप प्लेट में सारी जो चकली बनाते हैं उसको निकाल ले, फिर बाद में आप तल सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे बेस्ट लगा, अफोर्डेबल लगा, और क्योंकि बहुत सारी ऐसी फ्राई वाली चीज़ें मैं फेस्टिवल्स पे ही बनाती हूँ और छोटी सी फैमिली है, तो मुझे ये बहुत ही कन्वीनियंट लगा। तो आप भी अगर इस प्रोडक्ट को लेते समय डाउट में हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। सो दोस्तों, यही छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने मीशो से मंगवाई थी अंडर 150 रुपीज़। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और आगे से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।